कमज़ोरी की बात आती है अगर, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ चुनिंदा थॉट्स आते होंगे, जैसे कि आलसपन आना, मेरे से हो नहीं रही ये काम, मैं ना इतने सारे चीज़ें कर लेता हूँ, मेरे से इम्प्रूवमेंट हो नहीं पा रहा है, मैं ना पता नहीं वो जो चीज़ें थी ना वो इम्प्रूव करना था मेरे को, और मेरे दोस्त ना मेरे से आगे बढ़ गए बट मैं ना वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ अभी, और मुझे बता दो मैं क्या करूँ। फिर तुम पहुँच जाते हो फ़ोन में, तुम फ़ोन में उसके हज़ारों चीज़ें खोज लेते हो, तुम इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हो, वहाँ पे तुम हज़ारों चीज़ें जो है अपनी सेव्ड लिस्ट में बनाकर वहाँ पे अपने को रख रहे होते हो, अपने आप को लाइक लिटरली तुम एक तरह के सांत्वना दे रहे होते, लाइक ठीक है, सिंपैथी दे रहे हो कि ठीक है ठीक है ठीक है, ओके इट्स फाइन, शुनू मुनू तुम ठीक हो, तुम अपना तुम्हारा जो पोजीशन है ना तुम ठीक हो, और तुम्हें ना थोड़ा थोड़ा करके ना तुम्हें सेरेलेक्स खिलाया जाएगा एंड यू विल ग्रो इवेंचुअली, ये सोच रहे होते हो ना, ये सोच रहे होते हो। इनफैक्ट तुम देखोगे कि लाइक अलार्म अलार्म बजा, तुमने एक ना डिसीजन लिया था सिंपल सा कि कल तुम दौड़ने जाओगे, रनिंग करने जाओगे, ये करोगे वो करोगे, या फिर अचानक से इतना ड्रास्टिक सा बहुत सारा चीज़ें तुमने ले लिया, और ले लिया, लेने के बाद तुम सोचे कि कल कल जब 5:30 बजेंगे वो अलार्म बजेगा एंड फिर मैं उठ जाऊँगा, एंड फिर तुम जब अलार्म बेल बजता है तुम ठीक ही उठते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, तुम उठते नहीं उठते हो, उठने के बाद तुम अलार्म बेल बंद करते हो और वापस से तुम बिस्तर पे चल जाते हो और फिर सो जाते हो। दैट इज़ द मोस्ट नॉर्मल थिंग जो ज़्यादातर वीक लोग कर रहे हैं, ठीक है, वीक लोग कर रहे हैं। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, बिकॉज तुम तो कर रहे हो, ये बात तुम्हें भी पता है अच्छे से, बिकॉज ये जो चीज़ है सिर्फ ये नहीं है, तुम इसके साथ साथ पूरे दिन भर में वीकनेस प्रैक्टिस करते हो, तुम्हें शायद वो चीज़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं होगा कि तुम कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि जो जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग होंगे वो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते होंगे, वो सोते नहीं होंगे, सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, बट दे डू इट इन वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर, वेरी प्रॉपर वे, बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, और तुम उस चीज़ को ना लाइक विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग ऐसे ही कर रहे होते हो कि मतलब तुम्हें करना है बस, ठीक है, और तुम उसमें बह जाते हो, तुम एक चीज़ कर रहे हो, तुम्हें उसका कोई आइडिया ही नहीं है, तुम उसका कोई ट्रैक नहीं है तुम्हारे पास कि तुम वो चीज़ कर भी रहे हो तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। इनफैक्ट मैं एक बात बोलूँ, तुम अगर डिसिप्लिन बना भी लो, डिसिप्लिन तुम बना भी लो ना, तो तुम्हारा डिसिप्लिन ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, कुछ दिनों बाद वापस से तुम बैक टू द पवेलियन जैसे होता है, बैक टू अपने जो तुम्हारा जो स्टोइक्स है, तुम्हारा बोर्डम वाला जो रूटीन है जहाँ पे तुम फेलियर की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हो कि तुम खाओगे पियोगे एक दिन मर जाओगे, वो वाला जो टेंडेंसी है वो तुम उसमें आलसपन में आ जाओगे, ठीक है। तो क्यों होता है, एंड वहीं अचीवर जो हैं, जो अचीव कर रहे हैं दिन ब दिन कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, उनमें ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से वो चीज़ों को इस लेवल पे चेंज कर पाते हैं, मैनिपुलेट कर पाते हैं आई वुड से, ठीक है। तो इसी के ऊपर इस वीडियो में बात करूँगा, एंड पूरा वीडियो देखना तो तुम्हें समझ में आएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली द थिंग। तो देखो, मैं वो केस फिर से क्रिएट करता हूँ, वो सिनेरियो जो है वो फिर से क्रिएट करता हूँ। तुमने रात को एक कुछ लिखा कि तुमने कल रनिंग करने जाना है, तुमने कल चलने जाना है, वॉक वॉक करने जाना है, कुछ करना है, ठीक है। ठीक मॉर्निंग में तुम उठे, तुमने अलार्म बेल की आवाज़ सुनी, तुम उठे, अलार्म बेल तुमने बंद करने तुम गए, एंड फिर तुम उसके बाद सोने जाओगे। अब देखो, अलार्म बेल एंड फिर सोने जाना, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप है, एंड हियर योर माइंड सेटल्स, वहाँ पे वो तुम्हारे साथ एक जुआ खेलता है। वो ये जुआ खेलता है कि अगर मेरी बात मान गए, माइंड बोलता है अगर तुम मेरी बात मान गए तो मैं तुम्हें ना इस लेवल का कंफर्ट दूंगा, और वो इस लेवल का कंफर्ट जो है वो चिंदी भर का कंफर्ट है जो कि तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। और वहीं वो अचीवर जो है वो शायद रात को जब सो रहा है तो वो ये बोलते हुए सो रहा है कि कल मुझे उठा देना, ब्रेन को या माइंड को ये बात बोल रहा है कि कल मुझे उठा देना, बिकॉज आज का दिन मेरा वेस्ट चला गया, और आज के पहले इतने सारे दिन गए हैं मेरे लाइफ के, वो भी वेस्ट ही थे, बट अब वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो एक अचीवर कहीं ना कहीं अपने अंदर एक आग रखता है, और वो अपने माइंड के साथ कोई जुआ नहीं खेलता, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, वहीं तुम वो चीज़ कर रहे होते हो, ठीक है। इसके वजह से ही तुम्हारा आलसपन आता है। तो ज़्यादा लोग कहते हैं ना कि अचीवर जो होते हैं वो क्यों डिफरेंट होते हैं, बिकॉज एक ही चीज़ है उनके अंदर, दैट इज़ दैट फायर, दैट फायर कि कुछ करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आज मेरे साथ एक कुछ हुआ, एंड फिर आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट कि
रेवेंज वाला टेंडेंसी, कुछ लोगों के अंदर रेवेंज वाली टेंडेंसी की वजह से भी वो आग जग जाती है कि मेरे को कुछ करना है और किसी को प्रूव करना है। वो भी ज़्यादा टाइम सक्सेसफुल वे में क्या बोलते हैं वो यूज़ में नहीं आएगा, ठीक है। यानी वो टिकेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वो परसिस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों बताओ? बिकॉज तुम किसी के नज़रों में अभी अच्छा बनने वाले हो, तुम खुद को नहीं देख रहे हो कि तुम्हारा स्टेट ऑफ, जो तुम्हारा स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट में तुम क्या हो। तुम्हारे अंदर अगर बेचैनी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं है कि मेरा जो प्रेजेंट स्टेट है जहाँ पे तुम्हारे खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, यू आर इनस्टेबल अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटस, यू आर इनस्टेबल अबाउट योर एवरीथिंग, तुम्हारे थॉट्स जो है वो अलाइन नहीं करते हैं लोगों से, तुम कहीं भी ग्रो करने लायक खुद को एक बना ही नहीं रहे हो किसी भी वे में, तुम बस पड़े हुए एंड यू आर जस्ट एन्जॉइंग द डिस्कम्फर्ट ऑफ अदर। इंस्टाग्राम रील जब स्क्रॉल कर रहे हो तो तुम किसी के डिस्कम्फर्ट को ही एंजॉय करते हो, एंड फिर तुम्हारे अंदर वो हल्का सा जो मोटिवेशन जागता है, इट्स ऑल दैट डोपामिन किक, जो कि तुम्हारे एंटीसिपेशन की वजह से ही क्रिएट हो रहा है। तुम जो सोच रहे हो, तुम जो धारणा कर रहे हो कि हाँ मैं भी शायद ऐसा होता है, इसकी वजह से वो क्रिएट हो जा रहा है। बट द थिंग इज दैट द इनर फायर इज नॉट देयर विद इन यू। वो इसीलिए भी नहीं है बिकॉज यू हैवेंट हैव फेस्ड दैट रियल चैलेंज, दैट रियल नॉक, दैट रियल सॉरो, ग्रीफ, जो भी बोलो तुम, वो तुम्हारे अंदर नहीं आया है। वो रियल सॉरो तभी आता है व्हेन समवन इज इन द वर्स्ट एवर पोजिशन, वर्स्ट एवर कंडीशन, एंड वहाँ पे तुम्हारे ग्रे मैटर जो है, यानी तुम्हारा बुद्धि है, वो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, कंफर्ट के काफ़ी जोन्स होते हैं। जो अचीवर्स होते हैं उनके लिए जो डोपामिन का जो सहारा होता है वो उनका काम होता है। ईच एंड एवरी मोमेंट दे जस्ट प्लान, मे बी दे जस्ट डूइंग, मे बी दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देयर आइडियोलॉजीज की नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। एंड दे आर नेवर मीन्स लेटिंग देम स्टॉप कि यहाँ पे मैं रुक जाऊँगा और उसके बाद मुझको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वैसा नहीं है। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। दैट्स वाई तुम स्क्रॉल कर रहे हो उनके दिए गए प्रोडक्ट पे, उनके दिए गए चीज़ों पे, एंड तुम बैठ के बस स्क्रॉल कर रहे हो और वो उस चीज़ को बना रहे हैं और उसको वो इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं, वो उसको अपडेट करते हैं हर रोज़। दैट्स द मेजर डिफरेंस। गॉट इट? तो वीकनेस जो है या वीक लोग जो हैं ये हमेशा सेटलमेंट पे जीते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि दे आर एवरी टाइम सेटलिंग देमसेल्व्स विद द वीकनेस। ये वो अपने माइंड के थ्रू ही बिजनेस कर जुआ खिलवाते हैं, गैम्बलिंग करवाते हैं कि लेट्स सेटल टुडे, कि आज ठीक है हो जाएगा, चलो आज मैं मान गया, आज मैं थोड़ा कर लेते हैं, चलो। एंड ये हैबिट में आ जाता है। व्हेनेवर यू आर पैसिवली स्क्रॉलिंग मतलब सो के लेट के ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो, देखे जा रहे हो, कर क्या रहे हो तुम? आर यू डूइंग एनीथिंग? जस्ट टेल मी। आर यू टायर्ड? रियली टेल मी। टायर्ड तो तुम उस पैसिव स्क्रॉलिंग से हो रहे हो, टायर्ड तो तुम अपने उस थिंकिंग से हो रहे हो कि शायद मैं उस चीज़ को कर ही नहीं पाऊंगा जो अचीवर कर पा रहे हैं, बिकॉज तुमने गैप इतना बड़ा क्रिएट कर रखा है, इतना बड़ा गैप है, और वहाँ पे तुम अचीवर को देखते जा रहे हो, वहाँ पे कंपाइल करते जा रहे हो। अचीवर एक नहीं है, अब 1000 अचीवर्स हैं और उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग उनके हॉबीज़ हैं। सबको तुम एक्वायर करने के लिए अपने ब्रेन को एक दिन में फीड कर देते हो। जैसे ऑर्डर प्लेस किया जाता है ना कि इतने सारे ऑर्डर्स हैं, तो क्या होता है, कोई इंसान ऑब्वियसली पैनिक करेगा कि इतने सारे ऑर्डर्स मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, और एक रात में वो तुम उसको ब्रेन को तुम वैसे ही ऑर्डर देते हो कि ये करो, ऑब्वियसली नहीं करेगा वो। इसीलिए सबकॉन्शियस उस चीज़ को क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है, और फिर तुम्हारा सेटलमेंट तो है ही। नेक्स्ट दिन जब तुम उठोगे तो ब्रेन विल अगेन सेटल टू योर प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट हॉबीज़ या जो भी है तुम्हारा। गॉट इट? तो या दिस इज़ द थिंग। रही बात रेवेंज वाली एंड अबाउट पीपल हु जस्ट लेफ्ट योर लाइफ एंड हैविंग अ काइंड ऑफ रेवेंज विद इन यू, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा और तुम देखना उसे, और शेयर कर देना अपने उस फ्रेंड से जो कि हमेशा सोचता है कि नो नेक्स्ट दिन आ जाएगा, नेक्स्ट दिन। वो नेक्स्ट दिन है ही नहीं, तुम्हारा प्रेजेंट ही वो चीज़ है जो नेक्स्ट बन के आ रहा है। तुम्हारा प्रेजेंट अगर अभी तुम सो रहे हो ना, तुम्हारा प्रेजेंट अगर तुम अभी लेजी हो तो योर नेक्स्ट डे विल बी लेजी। इफ़ यू आर डिस्कम्फर्टेबल नाउ, राइट नाउ, इफ यू आर डिस्कम्फर्टेबल, then only you will be discomfortable the next day for having growth. Growth does not align with your comfort मतलब समझो, comfort is something very precious। वो comfort वो नहीं है जो कि achievers वाला comfort ना सुकून होता है कि I am doing something now, I am doing something and I am growing for my own sake। and तुम्हारा वाला जो comfort है, it's not comfort, it's called I would say leisure, effortless, तुम्हारा जो वीकनेस है, दैट इज़ द थिंग यू आर डूइंग ईच टाइम विथ योर सेल्फ। सो बीवेयर ऑफ योर दिस सेटलमेंट। और हर रोज़ जो सेटल करते हो ना, वो करो ही मत,
बेटर जस्ट प्लान फॉर द प्रीवियस डे ओनली. वाई यू शैल नॉट लाइक वेक अप टुमारो एंड करो उसको, करो फिर तुम्हारा डिसिप्लिन जो है. एंड हाँ, आग लाना अपने अंदर, वही तुम्हें कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के माध्यम से भी बोलो, जैसे भी बोलो, वो तुम्हें सब कुछ करवा देगा. यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट एनी मोर. फिर समझ में आया? चलो ठीक है.